जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ईडीयू फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हमने एक सीरीज़ शुरू किया है जिसमें आयोग द्वारा पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो हम पहले कम्युनिटी पोस्ट पे डालते हैं और फिर इसका सलूशन यहाँ पे कराते हैं। तो आज हम 25 मार्च को डाले गए क्वेश्चन का सलूशन कराने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किस स्थान पर किया गया था? तो इसके ऑप्शन है ए मुल्तान, बी ढाका, सी देवबंद या डी पेशावर। तो इसका सही उत्तर होगा बी ढाका। तो यहाँ पे हमें दो इन्फॉर्मेशन मिलती है। पहली कि 1906 में एक मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और दूसरी यह ढाका में बनाई गई थी। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब समी उल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में आयोजित एक बैठक में की गई थी। नवाब समी उल्लाह इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता वकील उल मुल्क यानी मुश्ताक हुसैन ने की थी। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? तो इसके ऑप्शन है ए अशोक, बी कालाशोक, सी कनिष्क या डी अजातशत्रु। तो इसका सही उत्तर होगा ए अशोक। तृतीय बौद्ध समिति अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में 251 ईसा पूर्व में आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र शित द्वारा की गई थी। अब बात करते हैं प्रथम बौद्ध संगति की। तो यह संगति राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। और द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली के कालाशोक के शासनकाल में हुआ था जिसके अध्यक्ष थे सबकामी। चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर के कुंडलवन में कनिष्क के शासनकाल में हुआ था जिसके अध्यक्ष थे वासुमित्र। अब अगला प्रश्न है हमारा, मंत्रिपरिषद में फेरबदल करने का अधिकार किसका है? तो इसके ऑप्शन है राष्ट्रपति को, मंत्रिमंडल को, प्रधानमंत्री को या स्पीकर को। तो इसका सही उत्तर होगा सी प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री को ही मंत्रिपरिषद में फेरबदल करने का अधिकार होता है। अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तथा जो अन्य मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? यहाँ पे नहीं का जिक्र किया गया है। तो इसके ऑप्शन है ए गुजरात, बी राजस्थान, सी त्रिपुरा और डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर होगा डी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से ही कर्क रेखा नहीं गुजरती है, बाकी इन तीनों स्टेट से कर्क रेखा गुजरती है। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। तो कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है और यह भारत के 8 स्टेट जो कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिज़ोरम है। इन 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। अब इसको याद करने का शॉर्टकट ट्रिक होती है जो कि है मित्र पर गमछा झाड़। यानी यहाँ पे मी का मतलब मिज़ोरम है, त्रा का मतलब त्रिपुरा, पा का मतलब पश्चिम बंगाल है, रा का मतलब राजस्थान, गा का मतलब गुजरात, मा का मतलब मध्य प्रदेश, छा का मतलब छत्तीसगढ़ और झार से यहाँ पे झारखंड होगा। तो इस तरह से हम इसको और अच्छे से याद कर पाएंगे। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, ओकनोलॉजी का अध्ययन है। तो ओकनोलॉजी किसका अध्ययन है? पक्षियों का, कैंसर का, स्तनधारियों का या मृदा का? तो ओकनोलॉजी कैंसर का अध्ययन है। ओकनोलॉजी के अंतर्गत हम कैंसर के बारे में पढ़ते हैं और उसके ट्रीटमेंट और भी कई सारी चीज़ें इसमें देखते हैं। तो अब इसमें देखते हैं पक्षी विज्ञान। तो पक्षी विज्ञान को ऑर्थोलॉजी कहते हैं, स्तनधारी विज्ञान को मेमोलॉजी कहते हैं तथा मृदा विज्ञान को पेडोलॉजी कहते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ से हिंदी के क्वेश्चन शुरू हैं जिसमें पहला क्वेश्चन है, इनमें एक लहर का पर्यायवाची नहीं है। तो इसके ऑप्शन है ए विची, बी
दुकूल, सी तरंग या डी हिलोर। तो इसका सही उत्तर होगा बी दुकूल। दुकूल लहर का पर्यायवाची नहीं है, पर्यायवाची है वस्त्र का। और बाकी विची, तरंग, हिलोर ये सभी लहर के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है स्वजाति का विलोम होगा अजाति, कुजाति, सुजाति या विजाति। तो इसका सही उत्तर होगा विजाति। विजाति स्वजाति का विलोम है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है। तो पहला ऑप्शन है हमारा यह रुमाल अच्छी है। दूसरा ऑप्शन है उसकी दही खट्टी है। और तीसरा ऑप्शन है कई हाथियाँ जा रही हैं। और आखिरी ऑप्शन है उसका मकान बहुत अच्छा है। तो इसका सही उत्तर होगा डी उसका मकान बहुत अच्छा है। यह इन सारे ऑप्शन में शुद्ध ऑप्शन होगा, बाकी शुरुआत के 3 ऑप्शन गलत हैं। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। अगला प्रश्न है जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए सही शब्द होगा अप्रमाणित, अनुप्रमेय, अप्रमेय या डी अप्रमाणिक। तो इसका सही उत्तर होगा सी अप्रमेय। तो अप्रमेय यानी कि जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता। चलिए आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं। आखिरी क्वेश्चन है देवर का तत्सम रूप है। तो तत्सम और तद्भव हम लोग पहले क्लास में पढ़ा चुके हैं, आप जाके हिंदी के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं देवर के तत्सम रूप का। तो ऑप्शन है ए द्विवर, बी द्वितीयवर, सी दुभर या डी दुर्भय। तो इसका सही उत्तर होगा ए द्विवर। देवर का तत्सम रूप है। तो आज ये हमारे 10 क्वेश्चन हैं। तो ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। आप कम्युनिटी पोस्ट पे जाके पहले आप 10 क्वेश्चन अटेंड करिए और फिर यहाँ पे आके इसका सोल्यूशन देखिए, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी होगी। तो धन्यवाद क्लास।